नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। दोस्तों, आज से मेरे चैनल में एनसीईआरटी बुक पर सामान्य ज्ञान की एक सीरीज चलने वाली है। इसमें हम कक्षा 6 से शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 6 में पार्ट 1 यानी पार्ट उसका जो पहला है वह हमारे अतीत ज्ञान यानी इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें हम एनसीईआरटी बुक के शॉर्टकट यानी शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे, तो आपके ज्ञान में वृद्धि करने में जो सहायक होगी, उम्मीद ऐसी है मेरी। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखते हैं आज कक्षा 6 का इतिहास का पहला पार्ट जो है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, इसमें बहुत खास जानकारी तो नहीं है, फिर भी कुछ तथ्य हैं जो जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं आज का पहला तथ्य जो है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंटिंग कि सहायक नदियाँ जो होती हैं, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में जाकर मिल जाए या किसी नदी में जाकर मिल जाए, वही क्या कहलाएगी? उस जिसमें मिलेगी उसमें मिलने वाली नदी की वह सहायक नदी कहलाएगी। दूसरा जो है, गंगा के दक्षिण नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो नगर बसा हुआ था उसे हम मगध के नाम से जानते थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी लोग यात्राओं के द्वारा एक दूसरे की जगहों के विचारों को, स्थानों को जानने को उन्हें अवसर मिला। लोगों के आवागमन से हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया है। यानी लोगों के आवागमन से हमारी जो संस्कृत है वो क्या हो गई है? समृद्ध हो गई है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के तरीकों को अपनाते रहें। हमारे देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। यानी हमारे देश के लिए किस किस का? इंडिया और भारत जैसे नाम का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द, अब देखते हैं इंडिया शब्द है क्या। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मतलब जिसे क्या कहा जाता है? संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला है, यानी इंडस का पर्याय रूप है, हिंदी पर्याय रूप, और संस्कृत में इसे सिंधु के नाम से जाना जाता है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में जो भूमि प्रदेश बसा हुआ है उसे लोग क्या कह दिए? इंडिया के नाम से कह दिए। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। इस समूह का जो ये एक उत्तर पश्चिम में जो लोगों का एक समूह था, उस समूह का प्रयोग किस में मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत के पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कही जाती थी, यानी कहा जाता था। जो पुस्तकें अतीत में लिखी जाती थी हाथ से, उसे पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन शब्द के मेनू जिससे बना हुआ है,
जिसका अर्थ होता है से निकलना, हाथ से निकलना, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना। ठीक है ना। जो ये पांडुलिपि है ये मैन्यूस्क्रिप्ट से बना हुआ है, अंग्रेजी के शब्द जो लैटिन भाषा का है, और जिसका मेनू शब्द से मिलकर बना हुआ है, और मेनू का जो अर्थ होता है हाथ से निकलना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पत्र लिखी जाती थी? पांडुलिपि भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, जैसे देखिए, कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का सही संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। इस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते थे। अब देख लेते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो हम अतीत में किसके बारे में? शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों, पिफर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आज से 8 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री का उपार्जन क्या था और किन किन पशुओं को पालतू बनाया गया था? आज से 800 वर्ष पहले। तो जो इसका उत्तर होगा 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपार्जन आरंभ किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। तो सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपार्जन किया, यानी उत्पादन करना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न, जो सहायक नदियां किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है ना। अगला है, गंगा के दक्षिण में से नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था? तो उसे क्या कहा? मगध के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपने पढ़ लिया है पहले। लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे तक की यात्रा की, किस लिए? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तक की यात्रा की है। ठीक है ना। उपमहाद्वीप के किन किन जगहों की यात्रा जोखिम भरा रहा? जैसे हिमालय की, पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रियों की क्या रही? जोखिम भरी रही यात्रा। व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज से यात्रा की थी? अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों से अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। मतलब कभी काफिलों से तो कभी जहाजों से। 100 वर्ष पूर्व लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? 100 वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नई तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते थे। ठीक है ना। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? संस्कृत में इसे किस नाम से? तो इंडिया इंडस शब्द से निकला है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। अगला है, अतीत की पुस्तकों को हाथे से लिखने के कारण क्या कहते थे? उसे क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि कहाँ मिलती थी? पांडुलिपि मंदिरों और विहारों के अन्य स्थानों से प्राप्त हुई।
मंदिरों और बिहानों के अन्य स्तनों से प्राप्त हुई। ठीक है ना। अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है? अतीत की पुस्तकों में किसे? मान्यताओं व व्यवहारों को, राजाओं के जीवन, औषधि और जीवन विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिली। मतलब मान्यताओं, जो मान्यताएं थी, उनके व्यवहारों को, राजाओं के जीवन की, औषधि, विज्ञान आदि सभी के बारे में जानकारी मिली थी। इन पुस्तकों को किस भाषा में लिखा गया था? तो इन पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला है, आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का आम लोग प्रयोग करते थे। ठीक है ना। हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख जो मिलते थे, आगे चल के आपको डिटेल में मिलेगा। हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? ये प्रश्न हो चुका है, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ पहला पाठ जो एनसीईआरटी के कक्षा 6 में संचालित है। ठीक है ना। जिसमें 16 प्रश्न भी आप देख चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। मिलते हैं इसी तरह अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।